NKS ಟಿವಿ ಕನ್ನಡ ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇದು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ. ನಾವು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು ಏಳು ಬೀಳುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಕುಲದ ಬಹುತೇಕರು ತಾರ್ಕಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಿದವರು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೀರಿ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇಂದು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಬೇರೆಯವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅವರು ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲೇ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವೈಭೋಗಗಳನ್ನು, ಧನ ಕನಕ ವಸ್ತು ವಾಹನಾದಿಗಳನ್ನು ತೃಣೀಕರಿಸಿ ಈ ಸಮಾಜ, ಈ ಲೋಕದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ವೀರ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದು ಸನ್ಯಾಸ ವ್ರತ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಟ್ಟು ಲೌಕಿಕ ದುರ್ಗಮ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತ ಜೀವನದ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದ ಈ ನೆಲ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರತೀಕ. ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಜೈನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದತ್ತ ವಾಲಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನದ ದಾಸರಾಗಿರುವ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಾಗದು. ಆದರೆ ಈ ಜೈನರು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಋಣ, ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಪದ ಬಿಡಿ, ಮಾತು ಆಡದೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕು, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭಾಗಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ಸೇರಿ 5 ಜನ: ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್, ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್, ಸಮ್ಯಕ್ ಕುಮಾರ್, ಜೈನ್ಮನ್ ಕುಮಾರ್ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆಯುವ ಇವರನ್ನು ಪಟ್ಟಣದ ತಿರುಪತಿ ತಿರುಮಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಲೆಗಾಂವ್ನಿಂದ ಬಂದ ದೀಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸಾರದ ಸುಖ ದುಃಖ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದತ್ತ ಸಾಗುವುದೇ ಎಂದರು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೊಡಬಿಟ್ಟು ಗಜೇಂದ್ರಗಡದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ मनपूर्वकವಾಗಿ नमस्कार सल्लूता मेरी बात कन्नड़ में आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा. बंधुवर, जिस प्रांत में हम रहते हैं, जिस प्रांत का खाते हैं, उस भूमि ताई को, उस भूमि माँ को याद करना हमारा पहला कर्तव्य है. आज के इस भूमि का तेज और तरार है. आदरणीय सुखराज जी बागमार, मनोहर चंद जी बागमार, ये बागमार परिवार के संस्कार के कारण ही मेरे प्रेरणा सो 3 पीढ़ी तक, 4 पीढ़ी तक धन तो रह सकता है, धन महालक्ष्मी रह सकती है, लेकिन एक के बाद 3 पीढ़ी दीक्षा लेना मेरे हिसाब से एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दाखिल होने वाली बात है. आज गजेंद्रगढ़ में संचालक महोदय, मेरा और एक अनुज भाई आदरणीय पदमराजी चंपाराजी मेहता ने मुझे 2 मिनट का समय दिया है. एक टेस्ट मैच खेलने वाले को आप 2020 खिलाना चाहोगे, फिर भी मैं मंच संचालन करने वाला 2 मिनट में घाघर में सागर परोसूंगा. छोटे मोटे बच्चा है. आज अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में पूछता है, बेटा तेरा बाप का नाम क्या है? तो बच्चा बोलता है, खैरिए गूगल से पूछता हूँ. जब गूगल की दौर है, आज हम स्कूल और कॉलेज में टेक्स्ट बुक की बात नहीं करते, ऑनलाइन की बात नहीं करते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में ये मेरे 5 सैनिक की तरह, मेरे जिनशासन के सैनिक आर्टिफिशियल की इंटेलिजेंस के दौर में सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं, त्याग की बात कर रहे हैं, गौ सेवा की बात कर रहे हैं, मानव एकता की बात कर रहे हैं. आपके इस त्याग को मैं सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. बंधुवर, नायक वीर प्रभु को वंदन बारंबार.
वंदन बारंबार है। उत्तम गुरुवर का अनोखा नजारा, उत्तम गुरुवर का अनोखा नजारा, आए जो चरणों में पाता किनारा, आए जो चरणों में पाता किनारा। सागर में जैसे द्वीप का सहारा, सागर में जैसे द्वीप का सहारा, अर्पित समर्पित करूं की तरह चमकने वाले इस सभा के केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इन सभी मुमुक्षु आत्माओं को नमन, वंदन, अभिनंदन। सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को जय जिनेन्द्र। सब मुमुक्षु भैया की उम्र छोटी और करनी मोटी, मौज शोक की उम्र में सब भाइयों ने सारे सुख के साधन को पारिवारिक जनों को टुकड़ा करके इस संयम के कंटीले मार्ग पर शूरवीर बनकर महावीर के शासन में वीर सिपाही बनने जा रहे हैं। मुमुक्षु भाइयों से इतना ही कहना है कि आपका रास्ता भले ही कांटों वाला है, लेकिन मंजिल बहुत ही खूबसूरत है। आपने मंजिल देखी और कांटों पर चल पड़े। शीश की तरह आगे बढ़ते जाना और हम जैसे संसार में फंसे प्राणियों को यह रास्ता दिखाकर मंजिल की ओर बढ़ाते जाना। सब कहते हैं संयम लेना बहुत कठिन है, सब कहते हैं संयम लेना बहुत कठिन है, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि संयम लेना आप जैसे शूरवीरों के लिए बहुत ही सरल है, आप जैसे शूरवीरों के लिए बहुत ही सरल है। और इन सब में मेरे समर्थ भैया, जो कि इतने स्टैंडर्ड रहने वाले, हर चीज उन्हें ब्रांडेड लगती थी, इन सुखों को छोड़कर धन्य हो आप भैया। भागमार परिवार तो पुण्यशाली है ही। पहले दो बुआओं ने, काकोसा ने, दादोसा ने, और अब आप भी उसी संयम मार्ग पर अग्रसर हो रहे हो। भैया, जब आप दीक्षा लोगे, कैसा अद्भुत है आपका ये संयम का सिलेक्शन, कैसा अद्भुत है आपका ये संयम का सिलेक्शन। छोड़कर जा रहे हो संसार के सारे मोह माया का फंक्शन, छोड़कर जा रहे हो संसार के सारे मोह माया का फंक्शन, करने जा रहे हो अपने जीवन का नया इंट्रोडक्शन, करने जा रहे हो अपने जीवन का नया इंट्रोडक्शन। सराहनीय है गुरु के मार्ग का आपका यह सिलेक्शन, सराहनीय है गुरु के मार्ग का यह आपका सिलेक्शन। जब गुरु हाथ में होगा प्रदान करे और दिल से कहना अब हुआ सेटिस्फेक्शन, जब गुरु हाथ में होगा प्रदान करे और दिल से कहना अब हुआ सेटिस्फैक्शन। कल के दिन होने वाला है चरित्र जीवन का अद्भुत सेलिब्रेशन, कल के दिन होने वाला है चरित्र जीवन का अद्भुत सेलिब्रेशन। और आज पूरा संघ दे रहा है आप सबको हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन, और आज पूरा संघ दे रहा है आप सबको हार्दिक कॉन्ग्रेचुलेशन। संसार खारो लागे, वैराग प्यारो लागे, संसार खारो लागे, वैराग प्यारो लागे। मारा महावीर रा संतों ने वैराग्य प्यारो लागे, मारा महावीर रा संतों ने वैराग्य प्यारो लागे। दीक्षा है आनंदकारी, दीक्षा है आनंदकारी, आप प्रभु आज्ञा अनुसारी रे, आप प्रभु आज्ञा अनुसारी रे। दीक्षा है आनंदकारी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी वितरक प्रभु शासनपति श्रमण भगवान को भावपूर्ण कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। तो शब्दों में जिनका स्नेह झरे है, ये उत्तम गुरुवर मेरे है। शब्दों से स्नेह झरे है, ये उत्तम गुरुवर मेरे है। हाथों तारो तारो करे है, ये उत्तम गुरुवर मेरे है। समृद्ध गज के सवेरे है, ये उत्तम गुरुवर मेरे है। गुरु की कोई पहचान नहीं होती, गुरु की कोई शान नहीं होती, गुरु की कोई पहचान नहीं होती,
गुरु की कोई शान नहीं होती, सच्चे गुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं, क्योंकि गुरु की कोई दुकान नहीं होती। आपकी और मेरी अनंत पुण्यवानी है कि ऐसी तिरन तारन की जहाज हम सबको मिली। ऐसे मेरे अनंत उपकारी सम्राट गच्छाधिपति, जिन्होंने मुझे इस संसार की असरता बताकर 2000 की नोट को कागज का टुकड़ा समझाकर हीरे को पत्थर का स्वरूप दिखलाकर इस संसार की असरता बताई। ऐसे मेरे अनंत उपकारी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा वंदन। गुरु मेरे आगे रहते हैं मुझे गाइड करने के लिए, गुरु मेरे पीछे रहते हैं मुझे सपोर्ट करने के लिए, गुरु मेरे ऊपर रहते हैं मेरे ऊपर आशीर्वाद देने के लिए, गुरु मेरे साथ रहते हैं मेरे ऊपर वात्सल्य लुटाने के लिए, और गुरु मेरे भीतर रहते हैं हमारा विकास करने के लिए। मेरे भीतर वो 6 मुमुक्षु आत्माओं के भीतर रहते हैं हमारा विकास करने के लिए। ऐसे हर समय हमारे साथ रहने वाले परम पूज्य रोशन गुरुदेव एवं समस्त संत भगवंतों के चरणों में कोटिशा वंदन। नागौर की वो तो कंचन गुरनी थी, विदुषी वो कहलाती थी, वो तो कंचन विदुषी वो कहलाती थी, वो तो कंचन। ऐसे मेरे परम आराध्य परम श्रद्धे मेरे शब्दों की शक्ति, मेरे वैराग्य की शक्ति आराध्य गुरु माता का भावपूर्वक स्मरण करता हूँ। मालेगांव में विराजित पूज्य बड़े मरसा एवं समस्त महासती जी मरसा के चरणों में कोटिशा वंदन। आप सभी धर्मानुरागी भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आप सबको मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, सबसे बड़ा दिन कौन सा? क्या आपका बर्थडे या आपकी एनिवर्सरी या आपके दुकान की ओपनिंग? संसार में तो यही सबसे बड़ा दिन है, परंतु सबसे बड़ा दिन तो वो है जिस दिन 5 महाव्रतों का मुकुट मिलेगा, समिति गुप्ती से जीवन की क्यारी सजेगी, और वो दिन जल्दी आने जा रहा है। दूसरा प्रश्न है मेरा, सबसे बड़ी आवश्यकता कौन सी? आईफोन X, एक्टिवा 5G या JBL के ब्लूटूथ के हेडफोन? ये तो संसार में तो यही सबसे बड़ी आवश्यकता है, परंतु मेरे लिए तो सबसे बड़ी आवश्यकता है गुरु की शिक्षा, गुरु का उपदेश, गुरु की वाणी, गुरु का वात्सल्य और गुरु की सारी क्रिया जो संयम में आगे बढ़ाती है। ऐसे गुरुदेव ने अनंत उपकार किया और मुझे इस संसार की असरता बता दी। नहीं तो ये संसार क्यों कर रहा है? इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही ना, अपन तो हिंदुस्तान में बैठे हैं। ये संसार ऐसा ही है, समझ के भी अनसमझ होता है। जो एक बार हंसा वो फंसा, जो एक बार हंसा वो फंसा, पर जो फंसा वो कभी ना हंसा। ऐसा ये संसार है। अब आती है बात उपकारियों की, जिन्होंने सुबह भैया को आगे बढ़ाकर संसार से असारता दिखलाकर संयम का पद दिखाया। उसके बाद उपकार मानता हूँ समस्त बागमार परिवार का, जिन्होंने ये सुंदर सा आयोजन रखा और हमें यह बोलने का मौका दिया। अब बात आती है 22 फरवरी की। जब भी मैं उस 22 फरवरी का स्मरण करता हूँ मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसी 22 फरवरी जल्दी आने जा रही है। आप सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करने हेतु मालेगांव की उस पावन पुनीत धरा पर पधारे। आने वाली 22 फरवरी को संयम का राज्य अभिषेक होने जा रहा है। किसके हाथों? वो तिरन तारन की जहाज परम पूज्य गुरुदेव के हाथों में। समस्त महासती जी मरसा के नेशराय में वो पावन कार्य संपन्न होने जा रहा है। तो सर्वप्रथम मैं शिक्षार्थियों को वंदन करता हूँ। यह वातावरण देखकर मेरे मन में विचार आ रहे हैं। टीवी और अन्य मनोरंजन के दिन है, उन सबको त्याग कर ये बागमार परिवार और अन्य परिवार अपने कलेजे के टुकड़े को आदरणीय कर्नाटक गज के श्री खद्दरधारी श्री गणेशराज जी महाराज का दर्शन के जैनियों में धर्म क्या होता है, हमें धर्म कैसा पालन करना चाहिए, ये बातें उन्होंने सिखाई। नहीं तो NKS TV ಕನ್ನಡ ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇದು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ।